कुछ समय पहले ही सविता का बेटा गुजर चुका था और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, लेकिन उसकी बहू उसका बहुत ख्याल रखती थी। राधा रोहन के गुजर जाने के बाद तो मुझ में जीने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन एक तुम ही थी जिसने मुझे दोबारा जीवन जीने की आशा दी जिंदगी में। माँ जी, रोहन जी के जाने के बाद तो मैं भी टूट गई थी, लेकिन उस वक्त आप ही थी जिन्होंने मुझे सहारा दिया और नई उम्मीद दी जिंदगी में। बहू, रोहन के गुजर जाने के बाद अगर तुम चाहती तो मुझे और इस घर को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया बल्कि मुझे सहारा दी। माँ जी, मैं तो रोहन जी के अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोच सकती और अब मेरा सारा जीवन आपके लिए और इस घर के लिए ही समर्पित है। बहू, मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो तुम मुझे इस जीवन में मिली और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे फैमिली बिजनेस को तुम ही आगे लेकर जाओ। माँ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का विरोध नहीं करूँगी और अपने फैमिली बिजनेस को खुद ही चलाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राधा तो अपनी हर बिजनेस की साइट को ही विजिट करती है और वहीं दूसरी तरफ राधा की दोस्त का भाई तो बहुत ज़्यादा ही चालाक था और उसने सेठानी से कर्जा लिया हुआ था और फिर वो सेठानी से कहता है, सेठानी जी, आपने मेरे छोटे से घर में आने का कष्ट क्यों किया? मुझ नौकर को बुला लिया होता तो आपके कहने पर ही वहाँ दौड़ा दौड़ा आ जाता। देखो मोहनलाल, मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देती हूँ कि अगर इस महीने के अंदर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालूंगी। सेठानी जी, मुझे कुछ समय और की मोहलत दे दे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके रकम की एक एक पाई आपको लौटा दूंगा। मुझ पर रहम करें। देखो मोहनलाल, अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दोगे तो मैं तुम्हें सारा कर्ज ही माफ कर दूंगी। तो अब तुम मुझे बताओ क्या सोचते हो? सेठानी जी, क्यों नहीं, मेरे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई भी नहीं होगी और अगर आप मेरा कर्ज माफ कर देंगी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कर्जे की माफी सुनकर तो वो जल्दी से रिश्ता तय कर देता है और दूसरी तरफ सेठानी जल्दी से अपने घर जाती है और भाई कहता है उसका, अरे वाह, आज तो मेरी दीदी बहुत ज्यादा ही खुश लग रही है, लगता है कोई बड़ा काम करके आई है। जल्दी से अपने भाई को भी अब बता दे इस बारे में। हाँ, खुश तो मैं बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि आज मैं मोहनलाल की बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता जो पक्का कर आई हूँ और बस अब तुम्हें खुशी खुशी विवाह करना है। दीदी, सुंदर तो वो है, मैंने उसको देखा है, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि मैं एक लड़की के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता। फिर आपने ये क्यों किया? देखो, हम उस पर इल्जाम लगाकर उसे छोड़ देंगे, इस तरह तुम्हारी इमेज भी क्लियर हो जाएगी। बस इस वजह से उस लड़की से शादी करनी होगी तुम्हें। अरे वाह दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर सब लोग उसको ही बुरा भला कहेंगे और सबके सामने मैं मासूम बन जाऊंगा। वाह, क्या बात है आपकी। प्रिया अपनी सहेली को बताती है कि कैसा उसका भाई उससे दुर्व्यवहार कर रहा है और वो कहती है, देखो प्रिया, अब तो तुम्हारे भाई ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ राधा, मुझे भी यही लगता है कि अब मुझे भाई से बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, मैंने उसके साथ क्या किया है। तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा ही दुष्ट है, एक तो अपनी बहन से काम करवाता है और फिर उसे ही बुरा भला कहता है। तुम मुझसे बात करो जाकर। राधा, सच में तुम मेरी एक पक्की सहेली हो, तुमने मेरा बहुत ही हौसला बढ़ा दिया है। अब मैं अपने भाई से भी जाकर इस बारे में वार्तालाप करूंगी। ठीक है प्रिया, अब तुम मुझसे जाकर बात कर लेना और एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी सहेली ये तुम्हारे साथ है। प्रिया तो अपने भाई से बात करने के लिए जाती है और उसको तो मालूम ही नहीं था कि आखिर उसके भाई ने उसका रिश्ता भी पक्का कर दिया है। प्रिया, तुम कब से कहाँ थी? खैर अब मेरी बात सुनो तुम, कि मैंने सेठानी के भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और अगले हफ्ते तुम्हारा विवाह है। आखिर ये तुम सब कुछ क्या कह रहे हो? बिना सहमति के तुम मेरा विवाह कैसे कर सकते हो? मैं उस लड़के से बिल्कुल भी विवाह नहीं करने वाली हूँ। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करती तुम विवाह, मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा। फिर तो विवाह करना ही पड़ेगा, आखिर मेरा सारा कर्जा जो माफ किया जा रहा है।
ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और एक दिन प्रिया अपने काम से वापस आ रही होती है कि तभी वहां पर राहुल आकर उसका रास्ता रोक लेता है। देखो प्रिया, अब तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिर तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम अब काम करो। पहली बात तो ये, तुम्हारे लिए मैं अपना काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी और दूसरी बात ये कि मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती और ये तुम समझ लो। देखो मेरी प्यारी होने वाली पत्नी, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये जो तुम्हारी अकड़ है ये तो शादी के बाद बिल्कुल ठीक कर दूंगा। राहुल की ये सब कुछ बातें सुनकर प्रिया तो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और उसे मालूम हो जाता है कि वो ये सब कुछ किसी मकसद के लिए कर रहा है। और प्रिया सीधा ही अपनी दोस्त के घर जाती है। प्रिया, आखिर क्या बात है? तुम मुझे बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही हो। इतना परेशान तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। बताओ आखिर क्या हुआ है? राधा, मेरा भाई मेरे एक लड़के से शादी करवाना चाहता है। वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और फिर भी मेरा भाई जबरदस्ती मेरी शादी कर रहा है। ऐसे कैसे वो तुम्हारी शादी कर सकता है? कुछ पैसे जरूर दे दिए होंगे उन्होंने, इसी वजह से तो वो जबरदस्ती ही तुम्हारी शादी करना चाहता है उससे। राधा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। अगर मैं शादी से इनकार कर दूंगी तो भाई तो मुझे कभी भी घर में नहीं रहने देगा। किसने कहा प्रिया बेटी कि तुम्हारा सिर्फ एक ही घर है? ये घर भी तुम्हारा ही है और अगर तुम्हारा भाई तुम्हें निकाल देगा तो तुम यहाँ रहने आ जाना। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वैसे भी उस शख्स के साथ अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने नहीं वाली हूँ। उससे तो मैं देखना कैसे जाकर हैंडल करती। राधा अपनी सहेली के साथ उसके घर जाती है और उसका भाई कहता है, ये तो तुमने बिल्कुल ही अच्छा कर दिया जो अपनी दोस्त को अपने साथ ले आई। अब जल्दी से जाओ इसके साथ और अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर कर आ जाओ। देखो मोहन, तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो कि मेरी सहेली उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती और तुम जबरदस्ती उसका विवाह नहीं करवा सकते हो। देखो लड़की, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे परिवार के मसलों से दूर ही रहो, वरना तुम्हें भी यहीं पर कैद कर कर रख लूंगा। अब जाओ यहाँ से। मोहन, तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना मैं तुम्हें जेल में ऐसा डालूंगी कि कभी भी तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। मोहन की आंखों के सामने ही राधा तो प्रिया को अपने साथ ले जाती है और मोहन उन दोनों को जाने देता है क्योंकि वो बिल्कुल भी पुलिस कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था। और आखिर शादी का दिन भी आ ही जाता है। मेरी होने वाली भाभी आखिर कहाँ है? मैं उसे ये सामान दिखाना चाहती हूँ। मैं उसके लिए कुछ जेवरात और शादी का जोड़ा लेकर आई हूँ यहाँ। सेठानी जी, ये शादी अब नहीं हो सकती। मेरी बहन मुझे धमकी देकर गई है कि अगर मैंने ये जबरदस्ती विवाह किया तो वो मुझे जेल में डाल देगी। मोहनलाल, तुमसे तो अपनी बहन भी नहीं संभाली गई और मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रही हूँ कि कल तक अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो जेल यहीं दिखा दूंगी। राधिका का तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका बना बनाया प्लान खराब जो हो चुका था। राधिका तो अपने भाई को सब कुछ बताती है और वो उससे कहती है कि वो भी इस कोर्ट कचहरी के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती है। जैसा दीदी आपको ठीक लगे, लेकिन आप उस मोहनलाल को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप उसको छोड़ देंगी तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। ऐसे ही मोहनलाल को दिया हुआ वक्त भी समाप्त हो जाता है और राधिका सोच लेती है कि अब वो उसका घर उससे छीन लेगी और वो कहती है, देखो मोहनलाल, मैंने तुम्हें बहुत समय आगे ही दे दिया है और तुम्हारा वक्त अब समाप्त हुआ। अब तुम ये घर छोड़कर जितनी जल्दी हो सके जा सकते हो। सेठानी जी, मुझ पर रहम करें। मेरा इस घर के अलावा कोई भी सहारा नहीं है। आखिर मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? कुछ करें मेरे लिए। देखो मोहनलाल, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से जितनी जल्द हो सके चले जाओ, वरना मेरा ये बॉडीगार्ड तुम्हें इतना मारेगा कि तुम यहीं मर जाओगे। जिस घर की वजह से मोहनलाल ने अपनी बहन की शादी करवाना चाही, वही घर अब उसे छोड़कर जाना पड़ता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी और राधा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अपने भाई के सामने खड़ी हो पाई और आपने मुझे इतनी सुंदर परिवार दिया।
प्रिया, इसमें धन्यवाद करने की आखिर कौन सी बात है? तुमने तो हम दोनों के आकर जिंदगी में हमारी फैमिली पूरी कर दी है और हम भी बहुत खुश हैं। सविता को तो प्रिया में अपना खोया हुआ बेटा नजर आता है और अब वो अपनी बेटे का सारा प्यार प्रिया को देती है और उससे ऐसे कहती है वो, प्रिया बेटी, मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। तुम्हारे रूप में मुझे मेरा बेटा पूर्ण रूप से मिल गया है। एक बार फिर सविता का परिवार पूर्ण हो जाता है और सविता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है।